Welcome students. Welcome to the channel Knowledge Daily. I am डॉक्टर मुखोपाध्याय। तो मैं जो इस चैनल में आप लोगों के लिए हर रोज सुबह एप्टीट्यूड और जो भी रीजनिंग का जो एमसीक्यूज है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो लेके नया नया वीडियोस लाता हूँ। हर रोज सुबह 10 बजे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं सो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम जो पार्ट करेंगे वो है एवरेज एप्टीट्यूड टेस्ट का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं जो आज का टॉपिक है। तो हम लोग आज जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है इफ द सम इज 240 एंड द एवरेज इज 440 फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला दैट इज किसी किसी भी चीज का अगर एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय उसका जो टोटल क्वांटिटी का नंबर होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव तो अगर हम लोगों को ये जो कितना नंबर अगर निकालना होगा तो ये नंबर है, ये कितना नंबर निकालना होगा तो नंबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और सम डिवाइडेड बाय एवरेज अगर हम करेंगे हम लोगों को मिल जाएगा हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पे सम कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है एंड एवरेज इज 40। तो 6, so the quantity is 6, so answer is D। so इस जो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है जो एवरेज इक्वल टू टोटल समेशन डिवाइडेड बाय नंबर, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये प्रॉब्लम इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। रोहन गेट्स अ सैलरी ऑफ रेस 6,435, 6,927, 6,855 and 7,230 and 6,562 for 5 months। तो जो छठे महीना है तो 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स में उसको कितना सैलरी मिलने से उसका एवरेज जो सैलरी होगा वो होगा 6,500। तो इसके लिए जो सिंपल सा चीज है पहले वो करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका आपको समेशन निकालना पड़ेगा। तो 4,000 6,435, 6,927, 6,855, उसके बाद आएगा 7,230 और जो लास्ट वैल्यू है 6,562। इसका इसका अगर आप समेशन निकालेंगे तो लगभग इस ये वैल्यू आएगा 34,009। ओके, तो अगर हम लोगों को अभी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो एवरेज वैल्यू है इसको हमको इस्तेमाल करना होगा। सो वी हैव टू यूज दिस एवरेज वैल्यू। तो अगर एवरेज वैल्यू 6,500 होगा फॉर 6 मंथ्स, इसके इसके साथ अगर हम लोग ये जो 5 मंथ्स का सैलरी का समेशन है इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा जो ये 6 मंथ्स का जो सैलरी है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 39,000 इज द है माइनस 34,009। तो हम लोगों को जो 6 मंथ का सैलरी है वो हो जाएगा 4,991। यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है वो ऑप्शन बी पे है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो समझ में आ गया। सो एवरेज वैल्यू को निकालना, तो एवरेज किसी भी एग्जाम आप दे दीजिए, कोई भी एग्जाम आप दे दीजिए वहां पे एवरेज का क्वेश्चन
किसी भी, वो बैंक का हो सकता है, वो नॉर्मल किसी भी पीएससी का हो सकता है, कोई भी एग्जाम, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है नौकरी के लिए, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वो आप लोगों का जितना सभी एग्जाम में ये जो वैल्यूज है, ये जो एवरेज का सम है, मैथ है, वो एक बहुत कॉमन फैक्टर है। तो ये अगर आपको पता हो जाएगा, ये जो फॉर्मूलाज पता हो जाएगा, ये हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा फॉर्मूलाज दिया हुआ है। तो ये एवरेज वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, हर एक का फॉर्मूला, जो भी सब फॉर्मूला जो इकट्ठा करके वहां पे दिया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अभी जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है, अ ग्रुप consists of 2 male, 2 female and 3 children. The average age of male is 67 years. So average age of male is 67 years and 2 males are there. उसके बाद क्या आ रहा है, 2 females. 2 females का एवरेज होगा 35 years. So 35 years होगा एवरेज 2 female का. And children जो है उन लोगों का एवरेज है 6 years. What is the average of the age group? So children का एवरेज होगा कितना, 6 years. कितने चिल्ड्रंस है, 3. तो आप देखिए, बहुत ही सिंपल सा, मैंने वैल्यू सब लिख लिया, उसके बाद उसको ग्रुप में डिवाइड कर लिया एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. टोटल नंबर कितना है, 7. तो 7 कैसे आया, 2 मेल, 2 फीमेल एंड 3 चिल्ड्रन. 2 मेल, 2 फीमेल एंड 3 चिल्ड्रन. तो इसी से हम लोगों का टोटल वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा. तो इसका अगर आप समेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 134, यहाँ पे आएगा 70 एंड दिस वन इज 18 डिवाइडेड बाय 7. तो टोटल 222 डिवाइडेड बाय 7. अब जो आंसर आएगा वो है 31.71. सो एवरेज एज of this particular group of 2 men, 2 male, 2 female and 3 children is 31.71. So answer is B. Okay. इसमें सिर्फ दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नॉर्मल जो एवरेज निकाला जाता है उसका एक एग्जांपल है. द डिफरेंस इज ये ग्रुप एवरेज है, जो ग्रुप का एवरेज है वो ऐसे हम लोग निकालते हैं. तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0. हाउ मेनी नंबर्स में बी ग्रेटर देन 0? तो जो 20 नंबर्स, कोई भी 20 नंबर्स आप ले लीजिए, तो 20 नंबर्स का एवरेज होता है 0. अब कैसे ये पॉसिबल है, कोई भी 20 नंबर्स आप ले लीजिए. सो तो द एवरेज ऑफ 20 नंबर अगर 0 होता है, तो अगर सम अगर निकालेंगे हम लोग, तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स आएगा. सो एवरेज होगा 0. सो एवरेज आ रहा है हम लोगों का 0. नंबर इज 20. तो इट इज टोटल सम इज ऑल्सो 0. टोटल सम 0 कब हो सकता है, मान लेते हैं कि 19 नंबर्स जो है उसका समेशन कुछ x है. अगर 19 नंबर्स होगा उसका समेशन होगा x. अगर 20th जो नंबर है, जो 20th नंबर है, वो उसका वैल्यू अगर -x होगा, that will be equal to 0. So how many number greater than 0 is possible? That is 19. If we have 19 number and the summation of that 19 number is equal to x, then if the 20th number is equal to -x, then the total summation value is equal to 0. तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप तभी आपको सॉल्व कर पाएंगे जब भी पूरा जो फॉर्मूलाज है वो जब आप लोगों को याद रहेगा. तो फॉर्मूलाज, ये हर एक वीडियो जो आ रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फॉर्मूलाज दिया हुआ है. आप फॉर्मूलाज को देख लीजिएगा. उसके बाद ये जब आंसर को आप देखेंगे तो देखेंगे ये पूरा बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए. So now the next is
व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं ये आप लोग इजीली कर पाएंगे ये क्वेश्चन। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5, that is the first 5 number नेचुरल नंबर। तो इसका समेशन कितना आता है? इसका समेशन होगा 15। तो नंबर कितना है? 5। सो 15 by 5 हम लोग करेंगे, सो आ जाएगा 3। दिस इज अ वेरी वेरी इजी एग्जांपल। बट देन ऑल्सो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप लोगों को बोला जाए, कोई भी नेचुरल नंबर, उसको आप ऐसे ही समेशन निकालेंगे। सो द आंसर इज सी, ऑप्शन सी, 3। ओके, तो इन वरुण's opinion his weight is greater than 65 kg but less than 62 kg। सो अगर वरुण के हिसाब से चले तो उसका वेट होगा ग्रेटर देन 65 kg but less than 72 kg। तो मान लेते हैं वरुण का वेट है x। His father does not agree with Varun and he thinks that Varun weight is greater than 60 but less than 70। So his father thinks his weight is greater than 60 and less than 70। His sister view is that his weight cannot be greater than 68 kg। तो उसके सिस्टर के हिसाब से उसका वेट कभी भी 68 kg से ऊपर तो नहीं हो सकता है, कभी भी ऊपर नहीं होगा। So if all are correct in their estimation, what is the average of the different possible weight of Varun? तो अब सोचिए, तो जो डिफरेंट पॉसिबल वेट हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो 68 के नीचे उसका, अगर तीनों का स्टेटमेंट सही है, इफ ऑल थ्री आर राइट, सो इसका वरुण के हिसाब से उसका वेट 65 केजी से नीचे नहीं हो सकता है। तो 66 इज द ऑप्शन। सिस्टर के हिसाब से उसका वेट 68 से तो ऊपर नहीं हो सकता है। सो उसके सिस्टर के हिसाब से 68 इज द ऑप्शन। और उसके फादर के हिसाब से उसका वेट होगा 60 से 70 केजीज के बीच। तो 60 से 70 केजीज के बीच में 66 तो वरुण का खुद का ओपिनियन होगा, 68 उसका सिस्टर का ओपिनियन है, एवरेज उसका हम अप्रोक्सीमेट मान के चलेंगे हम लोग। तो 67 इज द ओपिनियन ऑफ हिज फादर। तो इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आप लोगों को एवरेज आएगा 67। सो 67 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसमें हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ रहा है, अप्रोक्सीमेट वेट से हम लोगों को डील करना पड़ रहा है। तो जो तीनों वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बट ये जो 3 नंबर्स है जो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन से 3 नंबर लिया है, तो तीनों नंबर इज कम विद इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सो जो तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर का एवरेज होगा और उनका वेट, एवरेज वेट। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज 3 years ago the average age of Anita, Priya and Varsha was 27 years। If 5 years ago the average age of Priya, Varsha was 20 years, find the present age of Anita। तो हम लोग को यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया गया है। 3 साल पहले 3 years ago the average age of Anita, Priya and Varsha was 27 years। So 3 years, अगर हम लोग इसको सही से देखें तो 3 years एगो जो अगर उन लोगों का एज होगा, तो प्रेजेंट एज अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा? प्रेजेंट एज का समेशन, तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तीनों का 3 साल करके एज बढ़ गया है। तो 81 प्लस 9 जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो समेशन होगा, प्रेजेंट एज का समेशन होगा, वो अनिता, प्रिया और वर्षा का हो जाएगा 90।
Okay, 5 years ago, the average age of Priya and Varsha was 20 years. तो 5 साल पहले हम लोग जाएंगे 20 इंटू कितने लोग हैं? 2 लोग। तो 5 साल पहले, तो +5। अब कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो इसको भी 5 साल लेना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ पे तो 2 लोग हैं, तो 5 साल पहले इन लोगों का जो समेशन था एज का, तो वो है 30। एंड 5 साल बाद प्रेजेंट पे होगा 2 × 5, तो ये होगा 40 + 10, दैट इज 50। प्रेजेंट में जो प्रिया और वर्षा, इन दोनों का एज हो रहा है 50। तो इस दोनों को अगर हम डिवाइड कर ले, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर ले, तो किसका वेट निकल जाएगा? प्रेजेंट में अनीता का वेट आ जाएगा, बिकॉज पहला जो समेशन हम लोगों ने निकाला है एज का, वो है तीनों लोगों का, अनीता, प्रिया और वर्षा का जो प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज में सेकंड ऑप्शन में हम लोगों ने दोनं का एज निकाला है, दोनों का समेशन, प्रिया और वर्षा का। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 40 years, and 40 years is the age of Anita. So Anita's present age. So that is option B. So 40 years is the present age of Anita. Okay, clear? So age का जो examples है, the kind of example that is weight example, group average example, all these are very important. Okay, so let's come to the next problem. The next problem is the average weight of 8 women increased by 22.5 kg when a new woman replaces one of them weighing 65 kg. तो जो 8 वुमेन थे, उन लोगों का जो एवरेज वेट है वो 2.5 kg इंक्रीज हो रहा है अगर एक पर्टिकुलर वुमेन को रिप्लेस किया जाता है जिसका वेट 5 kg। तो 65 के जो वुमेन को अगर रिप्लेस किया जाता है कोई नई वुमेन से, तो जो क्यूमुलेटिव जो एवरेज वेट है वो 2.5 kg इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों का जो ये जो नया वेट है, नया वुमेन है, उनका वेट निकालना है। तो ये कैसे होगा? कितना वेट इंक्रीज हो रहा है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सो कितना वेट इंक्रीज हो रहा है? सो एवरेज 2.5 into 8 अगर करते हैं हम लोग, so that comes 20 kg. So 20 kg वेट इंक्रीज हो रहा है एवरेज। तो टोटल जो वेट है प्लस जो नया वुमेन था उनका जो वेट है, इसको सबको मिला के 20 kg एवरेज टोटल जो वेट है उसका इंक्रीज हो रहा है। नाउ हम लोगों को पता है कि जो नया वुमेन था उसने जिसको रिप्लेस किया उनका वेट था 65 kg। तो जिनको रिप्लेस किया उनका वेट था 65 kg, और रिप्लेस करने के बाद टोटल वेट 20 kg इंक्रीज हुआ है। बाकी जो 7 वुमेन्स है उनका तो वेट इंक्रीज नहीं हुआ होगा। तो जो नए वुमेन आए हैं ग्रुप में, उन्हीं की वजह से वेट इंक्रीज हुआ है। तो जो नए वुमेन का वेट है वो है, जो वुमेन निकल गया उनका वेट प्लस जितना टोटल वेट इंक्रीज हुआ, इस दोनों को अगर आप एडिशन कर लेंगे तो जो नया वुमेन है उनका वेट निकल के आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 85 kg। ओके, नाउ ये क्रिकेट का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देखिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन देखिए, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम हैव of 11 member is 26 year old and the wicket keeper is 3 years older than the captain. Okay. If the ages of captain and wicket keeper are excluded, the average age of the remaining player of the team is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of the team?
हम अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं एवरेज एज ऑफ द होल टीम इज एक्स। तो टोटल एज ऑफ 11 मेंबर्स का कितना होगा? 11x। ओके, इससे इस पर्टिकुलर जो टोटल एज है उससे अगर अब हम कैप्टन का वेट, कैप्टन का एज, सॉरी, कैप्टन का एज जो 26 इयर्स है एंड जो विकेट कीपर का एज है वो कैप्टन से 3 इयर्स एल्डर है, सो कितना होगा? 29 इयर्स। इसको अगर हम लोग निकाल दे तो रेस्ट ऑफ द थिंग इज 9 इयर्स, जो जो 9 और मेंबर है उन लोगों का वो जो एज का समेशन होगा उसका इक्वल होगा। ओके, सो क्या किए हम लोग? 11x, x is the average, 11x is the x multiplied by 11, that is the total age of the cricket team। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कैप्टन और विकेट कीपर का एज को निकाल रहे हैं। तो 9 मेंबर्स का एज इज इक्वल टू दिस। फाइन। ओके, सो ये कितना होगा? तो 9 मेंबर्स का एज जो टोटल टीम का एवरेज जो हमने एक्स लिया है उससे 1 साल कम होगा। सो दैट इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा हम लोगों का आंसर। इसको हम लोग इस इक्वेशन को हम लोगों को एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज 9x, 9 दैट इज 11x माइनस 9x। मैं आप लोगों को ये पूरा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन आप अगर चाहे तो इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x is equal to 46 and x equal to 23. So average age of the team is 23. So the option is D. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा का भी हम लोगों ने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप एज द फैक्टर। तो जो एवरेज है वो ग्रुप का है, तो आप लोगों को एक ग्रुप का जो एवरेज है इसको आप लोगों को ध्यान में रख के ये काम करना होगा। ओके, फाइन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। सो एवरेज मंथली इनकम ऑफ राकेश एंड सुरेश इज 5050। दैट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ राकेश एंड सुरेश। सो राकेश और सुरेश का टोटल मंथली इनकम कितना होगा? तो ये तो हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं एक बार में। टोटल मंथली इनकम आ जाएगा 1000, so 10,100 total monthly income of Rakesh and Suresh. The average monthly income of Suresh and Ramesh is 6250. Okay, तो एवरेज मंथली इनकम किसका आएगा अभी? सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सुरेश और रमेश। तो हम लोग यहाँ पे राकेश एंड सुरेश, तो ये आ गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं सुरेश एंड रमेश। इन लोगों का कितना होगा? 6250 multiplied by 2 is 12500। थर्ड जो है वो किसका है? राकेश और रमेश का। राकेश एंड रमेश, इन लोगों को कितना, इन लोगों का है मंथली इनकम एवरेज 5200। सो टोटल इनकम है इन लोगों का 10400, सो 10,400। ओके, सो ये तीनों को, ये जो तीनों है, तीनों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस को हम लोग अगर समेशन करके डबल कर ले तो जो ये 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को अगर समेशन कर लेते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू राकेश, सुरेश
एंड रमेश। ये ये सभी दो दो बार करके आ रहा है, तो 2 इंटू इतना करके हम लोगों को मिलेगा 33000। इसका समेशन करने से यही आ रहा है 33000। फाइन। तो यहां से राकेश, सुरेश और रमेश का टोटल इनकम कितना आ रहा है? 16500। दैट इज 4, इक्वेशन 4। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे राकेश, सुरेश और रमेश तीनों का टोटल इनकम हम लोगों को मिल गया है। तो किसका इनकम हम लोगों को निकालना है कि राकेश का मंथली इनकम कितना है। तो अगर हम सुरेश और रमेश का मंथली इनकम यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सुरेश और रमेश का मंथली इनकम कितना है? सुरेश एंड रमेश का जो मंथली इनकम है वो है 1000, सॉरी 12,500। सो ये है इक्वेशन 2 का 2 से आ रहा है हम लोगों को। सो इससे हम लोगों को मिल जाएगा जो राकेश है उसका मंथली इनकम कितना आ रहा है। उसका मंथली इनकम 4000 रुपीज। ऑप्शन सी 4000 रुपीज। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा था, देखने में बहुत क्रिटिकल लग रहा होगा लेकिन सिंपल सा था। वो है कि हर जो दो दो करके जो पेयर है उनका जो एवरेज मंथली इनकम दिया गया है, तो उससे आप लोगों को टोटल इनकम निकालना होगा। टोटल इनकम निकालने के बाद तीनों जो ये इक्वेशंस आ रहे हैं, तीनों इक्वेशंस को आप लोगों को समेशन करना होगा। तो वहां से आप लोगों को तीनों का जो टोटल मंथली इनकम है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तीनों का टोटल मंथली इनकम से कि सुरेश और रमेश दोनों का मंथली इनकम अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ पड़ा रहेगा वो है राकेश का मंथली इनकम। ओके, दैट इज 4000 रुपीज। सो यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू हम लोग हर रोज सुबह नए नए वीडियोस लाते हैं जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे बेस करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन है और कुछ आप लोगों को नया जानना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं कल सुबह।